मैं आपका विधायक मंजीत कुमार सिंह आप सब लोगों को जिला प्रशासन ने गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट किया है। तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से नेपाल के नदियों में काफी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। आप सब लोग को सावधान और सतर्क करने के लिए इस रात्रि वेला में गांव-गांव लोगों को जागरूक सावधान कर रहा हूं। गंडक नदी के अंदर बसे हुए जो भी लोग हैं वह अपने सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान, ऊंचे स्थान, तटबंधों पर वह चल आए। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की उस तबाही का जिसको लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी था। माना जा रहा था कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ है आखिरी दौर में बिहार भी उसके चपेट में आएगा, क्योंकि आप नक्शा देख लीजिए कि जहां पर तिब्बत में जिस इलाके में बर्फ का टुकड़ा गिरा और उसके बाद जो तबाही मचाई, तो वो सारा का सारा पानी नेपाल के नारायणी नदी में गिरना था और नारायणी नदी आकर अपने यहाँ बिहार में वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के रूप में परिणत हो जाती है, तीन नदियों के संगम के साथ। और माना जा रहा था कि जब वो वहाँ से वो पानी जब चलेगा तो बड़ी नुकसान पहुँचाएगा, बिहार के कम से कम 6 जिले प्रभावित होंगे। लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर सकून देने वाली खबर है। तिब्बत से जो पानी निकला नेपाल को तबाही मचाते मचाते जो नारायणी नदी पहुंचा, तो नारायणी नदी में पहले से ही जलस्तर काफ़ी कम था और इस वजह से उसमें उसके जो कैचमेंट एरिया है, मतलब जो फैलाव वाला जो एरिया है, उसी में सिमट कर वो सारा का सारा पानी रह गया जो नेपाल में तबाही मचाया। अभी फिलहाल गंडक बराज से जो नारायणी नदी और सभी नदियों के मिलन के बाद जो गंडक नदी बनती है, तो भारत सरकार अपने बिहार के वाल्मीकि नगर में बराज बनाए हुए हैं पानी को रोकने के लिए। उसी से गंडक नहर भी निकला है। तो वहाँ 81,000 क्यूसेक, मतलब कल शाम में जिस समय में वहाँ त्रिवेणी संगम कहिए या जहाँ पर तबाही मचाया गया था, उसके बाद अचानक पानी में बढ़ोतरी हुई, 1,25,000 क्यूसेक तक गया। लेकिन धीरे धीरे पूरी रात में घटकर अभी 81,000 क्यूसेक पानी निकल रहा है। इस बराज का क्षमता 3.5 लाख क्यूसेक है। 3.5 लाख क्यूसेक पानी आएगा तब स्थिति थोड़ी बिगड़ेगी, मतलब तब गोपालगंज के इलाके में तटबंध टूटने की आशंका जताई जा सकती है। लेकिन 81,000 क्यूसेक तो एकदम सामान्य पानी है। ये तो नदी के पेट के आसपास ही, मतलब जो नदी का कैचमेंट एरिया है उसमें भी ठीक से नहीं फैल पाएगा। और बारिश भी नहीं हुई है उस तरीके से, इसलिए पूरा इलाका खाली है। यही वजह है कि नारायणी नदी में भी जो है जो पानी, क्योंकि बारिश नेपाल में भी इस बार उस तरीके से नहीं हुई है बारिश, तो उनका भी कैचमेंट एरिया पूरा खाली था। तो जितनी तबाही मचाकर पानी लौटा, मतलब बढ़ा आगे, तो वो उस तरीके का प्रभाव नहीं डाल सका। बिहार में सिर्फ उसी रास्ते से वो उस पानी को प्रवेश करना था, जो जहाँ पर ये भेदो कोसी में जहाँ पर ये घटना घटी है, बहुत बड़ा जो बर्फ गिरा, वो पानी इसी के रास्ते होकर आना था, गंडक में गिरना था। तो वो तो कह सकते हैं कि जो पूर्वानुमान लगाया गया था, वो अब कह सकते हैं कि सकून देने वाली खबर है कि वो जो पानी चला था कल 9 बजे तिब्बत में ये घटना घटी है, मतलब, और लगभग 12 से 14 घंटे समय लगते हैं उनको नारायणी नदी आने में। तो जो आप तांडव देखे, जो सैलाब की वजह से जो त्रासदी आपने देखी, तबाही देखी, उस तबाही का मंजर धीरे धीरे जैसे पानी आगे बढ़ा, नेपाल में भी उस तरीके से प्रभावित नहीं कर सका। नेपाल के 2-3 जिलों को ही वो प्रभावित कर सका है। हालांकि काफ़ी कैजुअलिटी हुई है। बिहार के भी 400 से अधिक लोग लापता हैं अभी तक। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारत सरकार ने भी मदद पहुंचाई है और हर तरह के मदद देने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। ऐसा नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें भारत से मदद मिलनी शुरू हो गई है। चाइना के खिलाफ लोगों को गुस्सा है कि उन्होंने अलर्ट नहीं किया।
लेकिन आप जो देख रहे हैं, जो एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जरा उस वीडियो को आप गौर से फिर से देखिए। जो बड़ी बिल्डिंग है जिस पर चारों तरफ से पानी का अटैक हुआ है, वो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर चाइना के द्वारा बनाया गया ये बिल्डिंग है। मतलब देखिए, ठीक जो उसकी भैदो कोसी जो नदी है उसकी धारा के सामने उन्होंने बना रखा है। और हर जगह तबाही की वजह यही रही है कि धारा के बीच में आप जो है सो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो ये भी हमें इस घटना से सीख लेने की जरूरत है कि जहाँ से नदी गुजरती है, कम से कम दोनों तरफ 1 किलोमीटर के एरिया में कोई आबादी घर नहीं बना सकता। जितना देखिए ना तबाही हुई है, नदी के किनारे घर लोग बना लिए। पहाड़ी पर बनाइए, लेकिन आसपास मत बनाइए कि कभी कोई इस तरीके का सैलाब आए तो लोगों के जान माल का नुकसान नहीं पहुंचे। वही नुकसान पहुंचा है जो लोग नीचे नदी के किनारे आके बस गए थे। और चाइना का जो ये देख लीजिए, चारों तरफ से एक बार पूरा बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया पानी। मतलब आप बीच नदी में आपने वो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। आपको लगता था कि मेरे द्वारा खड़ा किया गया स्ट्रक्चर को कौन ध्वस्त कर सकता है। खैर, बिहार को बड़ी राहत है। गंगा का जलस्तर भी रात से घटनी शुरू हो गई है, जो मतलब दियारा के इलाके में बड़ी तबाही मचा रहा था। गंगा के दियारा के इलाके में, पटना में भी, शहर में कई घाटों में पानी फैल गया था और लगातार खतरे की तरफ पानी बढ़ रहा था। तो वो भी एक राहत है। कोसी की स्थिति भी अब समान है। डिस्चार्ज भले 5 लाख से ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन कोई तनाव की बात नहीं है। साथ ही एक बात और, जो बिहार की जो अन्य सहायक नदियां हैं, बूढ़ी गंडक है, कमला बलान है, जो भी है, वो सारे अभी स्थिर है। इसलिए कहीं से कोई पानी का स्लैब सवाल उठेगा ना, तो ये सब एरिया अभी इतना खाली है ना कि इसको भरते 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 सारा सैलाब, जहाँ कहीं भी कुछ भी नेपाल का छोटा मोटा मधुबनी के इलाके से कुछ अगर प्रवेश करता है तो वो कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर रही बिहार को। अब क्योंकि गंगा इस बार, पहले देखिए, हम लोग बचपन से ये बात जानते हैं और ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ है कि गंगा में जब उफान होगा ना, तो गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं उसमें खतरा क्या, बहुत नीचे पानी रहता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। होता क्या है कि गंगा को उफान हुआ, उसकी सहायक नदियां का जलस्तर नीचे है, तो मतलब गंगा पर पानी का दबाव नहीं बना, गंगा का ही पानी उल्टे उस सब इलाके में फैल जाता है, तो राहत पहुंचाता है। लेकिन अगर गंगा और सहायक नदियां एक साथ अगर उफान पर आ जाए, तब तो समझिए उत्तर बिहार में प्रलय तय है। सब मतलब कहते हैं ना, जल प्रलय जिसको आप कह सकते हैं, वो स्थिति हो जाएगी। तो गंगा के पानी घटने से अब गंडक का जो, हालांकि गंडक में 81 हज़ार क्यूसेक पानी आ रहा है, तो अभी गंडक का जो दियारा इलाका है उसमें भी पानी ठीक से नहीं फैला है। इसलिए अभी गंडक नीचे है, गंगा ऊपर बह रही है। तो वो दबाव भी अब वो पहले वाली स्थिति नहीं दिख रही है कि भाई गंडक और गंगा का जो अपना जल का जो एक स्रोत है एक दूसरे को बैलेंस बनाने का, अब वो भी अभी फिलहाल कोई खतरा दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर नेपाल से बड़ी तबाही आती, 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी अगर बराज से छोड़ने की स्थिति होती, तब तो बिहार के 6 जिलों में ऐसी तबाही होती जिसको लोग कभी भूल नहीं पाते। लेकिन खबर सुकून देने वाला यही है कि आज सारे आपदा फिलहाल टल गए हैं।